आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज 2.0 में। आज मैं आपको एक सच्चे घटने से रूबरू करने जा रहा हूँ। घटना उस वक्त की है, काफ़ी आज से करीब 70 साल पहले घटना है, लेकिन बिल्कुल रियल और सच्चाई है, जिसे आप सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। बिल्कुल। तो चलते हैं कहानी की ओर और आपको सुनाता हूँ। ये घटना करीब 1952-53 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कहीं पर भी आसपास डाक बंगला खाली नहीं था। यहाँ डाक बंगला का अर्थ होता है रूम, जिन्हें अब लोग हम होटल बोलते हैं। खाली नहीं था। एक डाक बंगला में गया तो शिकारी ने पूछा, क्या डाक बंगला खाली है? तो वहाँ के केयरटेकर ने बताया कि यहाँ तो डाक बंगला खाली नहीं है, लेकिन हाँ, जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहो तो उसे साफ सुथरा कर आप लोग ठहर सकते हैं। उन सबों के पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था, और हाँ, अंधेरा भी हो रहा था। इसलिए वे पुराना डाक बंगला में पहुंचे, एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। काफी थके हुए थे, नींद भी अच्छी आई। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार पर टिका दी, दिन और ताश खेलने बैठे। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण करके वो लोग सो गए। उनमें से एक, जिनका नाम J.N. सिंह था, को नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कस लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वो चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। अन्य लोग उठ भी गए। क्या हुआ? उन्होंने बोला, देखो, खिड़की से हाथ कोई दे रहा है। जब वो लोग देखे तो हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो सब बोलने लगे उसी टाइम, ये तुम्हारा भ्रम होगा, तुम नशे में धुत थे, इसीलिए तुम्हें दिखाई दिया होगा, या कोई सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है, सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने भी सोने की काफी कोशिश की, लेकिन नींद ही नहीं आ रहा था। और हाँ, अगर कोई ऐसा घटना घट जाए तो काश किसे नींद आए। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूम गए, वो ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो खाना खाकर चुपचाप सो गए। J.N. सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वो उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। वाह! खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वो चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता क्यों है? मैं तेरी गर्दन दबा देती हूँ। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की और एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ तो जरूर चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वो नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी लोग मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हो? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वो मिल ही नहीं रहा, तो अब हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में
वो जंगल है, उसमें एक पुराना डाक बंगला है, उसी में साफ सुथरा करके ठहरे हुआ हम लोग ठहरे हुए हैं। उन्हें बताया कि पुराने डाक बंगले में आदिवासियों ने चौकर पूछा कि कब से ठहरे हैं उस डाक बंगले में। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों से ठहरे हैं और आप लोग जीवित हो? क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? साहब, वह भूता डाक बंगला है। वहां एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है? शिकारी ने पूछा। तो फिर बोला, वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो उस जगह पर जो ठहरता है उसे वो छोड़ती नहीं है। वो एक केयर टेकर की बेटी थी जो लड़की के बारे में आदिवासी बोल रहा था। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे रेप कर मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। वही भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा ने मार डाला। बंगला भूता हो गया। आप लोग भी वहां से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने उसी रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगी। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया। फिर कभी इधर मत आना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में शिकारी लोग बोले, चलो माँ, तुमने बकस दिया, यही हमारे लिए काफी है। तो गाइस, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है अगर पसंद आए तो चलता हूँ इसी कहानी के साथ। फिर कल कुछ नई कहानी लेकर आपके लिए लाऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग।